डरावनी कहानियों में अक्सर हमें राक्षसों से डर लगता है ना? लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर वही राक्षस अचानक एक रक्षक बन जाए? आज के इस गहरे विश्लेषण में हम जापानीज अर्बन लेजेंड्स की एक ऐसी ही खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानी पर बात करेंगे। ये एक ऐसी किंवदंती है जो हॉरर के आम नियमों को पूरी तरह से पलट देती है। असल में ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, बल्कि ट्रॉमा और कर्मा का एक बहुत ही दिलचस्प और डार्क अध्ययन है। बिना कोई समय बर्बाद किए सीधे उस खौफनाक रात में चलते हैं। एक सुनसान और अंधेरा रेलवे स्टेशन, चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा, और तभी जमीन पर पंजों के घिसटने की एक आवाज गूंजने लगती है। टेके टेके। ये महज कोई आवाज नहीं है, बल्कि ये एक सीधा सायरन है कि मौत बहुत करीब है। ये उस दहशत का प्रतीक है जब अंधेरे में भागते हुए ये एहसास हो कि जो पीछे आ रहा है वो इंसान तो बिल्कुल नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये खौफ शुरू कहां से हुआ। ये पूरी घटना होकाइडो के एक रेलवे स्टेशन से जुड़ी है, जहां कशिमा रेको नाम की एक नई छात्रा को स्कूल में बहुत बुरी तरह प्रताड़ित किया जा रहा था। एक दिन जब वो डरी सहमी स्टेशन से घर जा रही थी, उसकी सहपाठियों ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। उसे बेरहमी से पीटा गया, बालों से घसीटा गया और ठीक उसी वक्त पटरियों पर फेंक दिया गया जब सामने से एक ट्रेन आ रही थी। एक मासूम के इस दर्दनाक अंत ने ही इस भयानक किंवदंती को जन्म दिया। अब जापानी मान्यताओं में इस इकाई को समझना बहुत जरूरी है। इसे टेके टेके या ओन्योर्यो कहा जाता है, जिसका मतलब है एक प्रतिशोधी आत्मा। ट्रेन दुर्घटना में कशिमा रेइको का शरीर 2 हिस्सों में कट गया था, इसीलिए इस आत्मा का निचला धड़ है ही नहीं। ये अपने हाथों और पंजों के बल जमीन पर घिसटते हुए चलती है और उसी से ये खौफनाक टेके टेके की आवाज आती है। और इसका शिकार करने का तरीका बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला। ये अपने शिकार को ठीक उसी तरह बीच से चीर देती है जैसे वो खुद कटी थी। कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ तब आता है जब हम अपनी मुख्य नायिका को देखते हैं, जिसके नज़रिए से हम ये पूरी घटना महसूस कर रहे हैं। कशिमा रेको और इस लड़की के बीच एक बहुत गहरा और अहम समानांतर है। एक तरफ वो आत्मा है जिसे सताया गया और स्टेशन पर मरने के लिए छोड़ दिया गया, और दूसरी तरफ हमारी नायिका, जो बचपन में एक कार दुर्घटना में अनाथ हो गई, जिसके चेहरे पर चोट के गहरे निशान हैं और जिसे उसकी अपनी चचेरी बहन यूको और उसके दोस्तों द्वारा रोजाना प्रताड़ित किया जाता है। दोनों ही पीड़ितों ने दुनिया की भयंकर क्रूरता को झेला है। ट्रॉमा कभी रातों रात भयानक रूप नहीं लेता, ये धीरे धीरे अंदर ही अंदर अपनी जगह बनाता है। इस घटनाक्रम को देखिए। बचपन में एक जानलेवा कार दुर्घटना से बचना, और फिर सालों बाद उसी क्रूर चचेरी बहन यूको के साथ रहने को मजबूर होना। एक दोपहर यूको का उसके माता पिता की आखिरी तस्वीर को फाड़ देना, और उसी हफ्ते यूको के बॉयफ्रेंड कोजी का हमारी नायिका पर वो अनुचित ध्यान देना, जिससे यूको की जलन और भी भड़क जाती है। घटनाओं की ये पूरी श्रृंखला एक बहुत ही खौफनाक क्लाइमैक्स की नींव रख रही थी। सच कहूं तो ये सिर्फ शारीरिक प्रताड़ना नहीं है, ये पूरी तरह से मानसिक विनाश है। यूको के वो क्रूर शब्द तभी तुम इतनी बदसूरत हो तब कहे गए थे जब उसने उन मृत माता पिता की इकलौती तस्वीर को फाड़ दिया था। जरा सोचिए, एक बच्ची के लिए अपनी आखिरी अनमोल याद को इस तरह नष्ट होते देखना कितना दर्दनाक होगा। ये हमें रोजमर्रा की उस मानवीय क्रूरता की याद दिलाता है जो किसी भी इंसान को अंदर तक तोड़ सकती है। और इस भयानक मानसिक तनाव के साथ साथ बैकग्राउंड में एक और खौफ पनप रहा था। स्कूल में चारों तरफ अफवाहें थीं कि उसी सुनसान रेलवे स्टेशन के पास से जवान लड़कियां अचानक गायब हो रही हैं। ऐसा लग रहा था मानो कोई हत्यारा खुलेआम घूम रहा हो। अब ऐसे घुटन भरे माहौल और डर के बीच रात के समय उस सुनसान रेलवे स्टेशन से अकेले घर लौटना, ये पूरी परिस्थिति ही अपने आप में एक जानलेवा तनाव पैदा कर देती है। और फिर उस रात जिस बात का डर था वही होता है, एक भयानक हमला। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि संभलने का मौका ही नहीं मिला। अंधेरे में पीछे से सिर पर एक जोरदार मुक्का, फिर एक कांच की बोतल खोपड़ी पर चकनाचूर हो जाती है। नायिका खून से लथपथ जमीन पर गिर जाती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, कोजी उसे बालों से पकड़कर बेरहमी से ट्रेन की पटरियों की तरफ घसीटने लगता है। ये नज़ारा बिल्कुल वैसा ही था जैसा सालों पहले कशिमा रेइको के साथ हुआ था। क्रूरता की हद देखिए। जब कोजी नायिका के पैर उठाता है और पास आती हुई ट्रेन की आवाज तेज होने लगती है, तब यूको बस एक ठंडी आवाज में कहती है, कितने दुख की बात है कि कोई तुम्हें याद नहीं करेगा। नायिका अपनी आंखों में आंसू लिए उम्मीद करती है कि शायद कोई सहानुभूति मिल जाए, लेकिन वहां सिर्फ और सिर्फ शुद्ध बुराई थी। मौत अब महज कुछ सेकंड की दूरी पर थी। लेकिन यहीं पर कहानी हमारी सारी उम्मीदों को पूरी तरह से उलट देती है। मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी,
लेकिन पलक झपकते ही कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक अदृश्य शक्ति अचानक यूको के शरीर के 2 टुकड़े कर देती है। बिना किसी संघर्ष के उसका ऊपरी हिस्सा उसके निचले धड़ से कटकर अलग हो जाता है। ये अचानक हुआ एक ऐसा कर्मा का प्रहार था जिसने एक ही झटके में पूरी कहानी का रुख बदल दिया। नायिका जब खौफ में ऊपर देखती है तो उस घने अंधेरे में वो प्रतिशोधी आत्मा आखिरकार अपना असली रूप दिखाती है। वो रूप सच में दिल दहला देने वाला था। उसका निचला धड़ पूरी तरह गायब था। शरीर पर फटे पुराने और मिट्टी से सने कपड़े थे। चेहरे पर लंबे काले बाल थे और उसके दाहिने हाथ में एक तेज धार वाली दरांती थी। जी हाँ, वही हथियार जिससे उसने अभी अभी यूको को चीर कर रख दिया था। खैर, इसके बाद जो होता है वो इस पूरी घटना का सबसे अजीब और शायद सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला पल है। वो आत्मा टैकी टैके की खौफनाक आवाज करते हुए पास आती है और नायिका के चेहरे को पकड़ती है। उसका स्पर्श एकदम ठंडा और चिपचिपा था, लेकिन उसकी आंखों में हैरानी भरी इंसानियत थी। और फिर एक बेहद अजीब पल में वो आत्मा नायिका के चेहरे को चाटती है। यह सहानुभूति का एक बहुत ही विकृत रूप था। असल में उस राक्षस ने नायिका में एक साथी पीड़ित को पहचान लिया था। इसके बाद का नजारा यह साबित करता है कि जब बात अलौकिक बदले की हो तो वहां कोई रहम नहीं होता। कोजी अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन टेके टेके जमीन से सीधे छलांग लगाती है और उसकी पीठ पर जा गिरती है। वो अपने तेज पंजों से उसकी गर्दन फाड़ देती है और उसके पेट को तब तक नोचती है जब तक उसका शरीर भी 2 हिस्सों में बंट नहीं जाता। ये एक बेहद क्रूर लेकिन अचूक न्याय था। तो यहाँ सबसे गौर करने वाली बात यह है कि इस भयानक कत्लेआम के बाद भी हमारी नायिका को जरा सा भी पछतावा नहीं होता। आमतौर पर कोई भी इंसान ऐसा दृश्य देखकर पागल हो सकता है, लेकिन उसे उन लोगों के लिए कोई दया नहीं महसूस हुई जिन्होंने उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया था। बल्कि जब वो आत्मा मुस्कुराते हुए अंधेरे में गायब हो जाती है तो नायिका हमेशा के लिए उसकी आभारी हो जाती है। ये दिखाता है कि कैसे कभी-कभी हमारे सबसे गहरे दुख और ट्रॉमा का समाधान सबसे खौफनाक जगहों से मिलता है। और इसी बेचैन कर देने वाले विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण के अंत पर आते हैं। ये कहानी हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। एक तरफ हमने एक ऐसी आत्मा को देखा जो शरीर को बेरहमी से चीर देती है, और दूसरी तरफ उन इंसानों को देखा जो किसी मासूम की जान लेने में जरा भी नहीं हिचकिचाते। एक ऐसी दुनिया में जहां आम लोग बिना किसी अफसोस के अकल्पनीय क्रूरता कर सकते हैं, तो असली राक्षस आखिर है कौन? क्या वो जो अंधेरे में दरांती लेकर घूमता है, या वो जो दिन के उजाले में हमारे साथ चलता है? ये सवाल सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। हमेशा की तरह ज्ञान प्राप्त करते रहें, सुरक्षित रहें और अगले विश्लेषण तक के लिए अलविदा।